हिमालय पे स्थित मेरे गुरुओं को, ऋषियों को, मुनियों को, कैवल्य कुंभक योगियों को, जैन मुनियों को, बुद्धिस्ट साधुओं को, सूफी संतों को मैं आज इस महाशिविर में आमंत्रित कर रहा हूँ। आज ये नश्वर शरीर आपको समर्पित कर रहा हूँ। आज इस शरीर के माध्यम से आप जो कुछ इस अपार जन समुदाय को संदेश देना चाहते हैं, दीजिए। यहाँ पे आपकी कृपा की, आपके करुणा की अत्यंत आवश्यकता है, ताकि ये सभी लोग आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। जो मेरे ऊपर कृपा की, वही कृपा, वही करुणा 8 दिन तक इन सूरत वासियों पे बरसाइए कि उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना से करने जा रहे हैं। एक बार एक शहर के बाहर गौतम बुद्ध एक झाड़ के नीचे बैठे हुए थे और शहर के सत्य प्रेमी, सत्य खोजी लोग उन्हें आकर मिलते थे, प्रश्न करते थे, प्रश्नों का समाधान प्राप्त करते थे और घर जाते थे। ऐसे ही एक दिन एक सत्य प्रेमी सत्य की खोज में गौतम बुद्ध के पास आया और उनको प्रश्न पूछा कि मुझे सत्य जानने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं सत्य जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में परमात्मा है। गौतम बुद्ध ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ परमात्मा है, परमात्मा का अस्तित्व अवश्य है। फिर दोपहर के समय चर्चा चलती रही और दोपहर के समय एक और व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को पूछा, क्या इस दुनिया में परमात्मा का कोई अस्तित्व है। गौतम बुद्ध ने कहा, परमात्मा नहीं है। शाम को फिर सत्संग हुआ और शाम के सत्संग में फिर एक और व्यक्ति आया
और उस व्यक्ति ने भी वही प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछा, क्या परमात्मा है? गौतम बुद्ध ने उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और उन्होंने आंखें बंद कर ली और ध्यान में चले गए। थोड़ी देर ध्यान किया, वो भी ध्यान में चला गया था। बाद में उस युवक ने गौतम बुद्ध को नमस्कार किया और उसके बाद में वापस चला गया। उसके दूसरे दिन सवेरे गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद, वो सब घटना देख रहे थे और उन्होंने सुबह आके पूछा कि आप एक व्यक्ति को एक उत्तर देते हो, एक व्यक्ति को अलग उत्तर देते हो और तीसरे व्यक्ति को तीसरा ही उत्तर देते हो, तो आपके पास एक ही प्रश्न के 3 अलग अलग उत्तर हैं। तो मुझ में जिज्ञासा हो गई है, मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में सत्य क्या है, सही उत्तर क्या है, क्या वास्तव में परमात्मा है? तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, तुझे लगा कि मैं अलग अलग उत्तर दे रहा था, वास्तव में मैं कोई अलग अलग उत्तर नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ एक ही बात दे रहा था, एक ही बात को समझाने का कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ज्ञान, सब कुछ नॉलेज अनुभव के आधार पर होना चाहिए, अनुभूति के आधार पर होना चाहिए। तो जब पहले व्यक्ति ने प्रश्न पूछा तो वो व्यक्ति नास्तिक था, उसको परमात्मा में कोई विश्वास नहीं था और परमात्मा की नाम की कोई अस्तित्व है ऐसा उसका विश्वास नहीं था। इसलिए परमात्मा नहीं है ये भी उसके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई अनुभूति नहीं थी, कोई अनुभव नहीं था। इसलिए उसका भी जो नॉलेज था, उसका भी जो ज्ञान था, वो बिना अनुभूति के था, बिना अनुभव के था। इसलिए मैंने उसे उत्तर दिया, हाँ परमात्मा है। यानी तू जो सिरा पकड़ के बैठा हुआ है, तू जो कुछ सोच रहा है वो अनुभव विहीन है, अनुभव के आधार पे देख तो तुझे दूसरा भी सिरा नजर आएगा। उसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति आया था उसका परमात्मा के ऊपर श्रद्धा थी, विश्वास था, लेकिन उसको भी कोई अनुभव नहीं था, उसके पास भी कोई अनुभूति नहीं थी, परमात्मा को पहचानने का उसके पास भी कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए उसको मैंने कहा कि परमात्मा नहीं है। यानी अगर परमात्मा को पाने का है तो ज्ञान को प्राप्त कर, उस नॉलेज को प्राप्त कर जिससे परमात्मा की अनुभूति हो सके और अनुभूति के आधारित तेरा विचार होना चाहिए। और जो तीसरा व्यक्ति शाम को आया था, वो व्यक्ति को वास्तव में वो किसी भी सिरे पे पहुंचा हुआ नहीं था, ना परमात्मा है ना परमात्मा नहीं है, कुछ भी नहीं। वो वास्तव में सत्य प्रेमी था, वो वास्तव में खोजना चाहता था कि वास्तव में परमात्मा है या नहीं है। तो उसको मैंने बताया आंखें बंद कर, तो मैंने आंखें बंद की, उसने आंखें बंद की और जैसे ही उसने आंखें बंद की वो अंतर्मुखी हो गया और अंतर्मुखी होने के बाद में उसने महसूस किया कि परमात्मा है लेकिन भीतर है, अंदर है। तो उसको अंदर जाने के बाद में परमात्मा की अनुभूति हुई और उसके बाद वो मुझे धन्यवाद देके गया, धन्यवाद ये देके गया कि वास्तव में तुमने सही मार्ग बताया, वास्तव में तुमने सही रास्ता बताया कि परमात्मा है और भीतर है, उसकी अनुभूति मुझे हुई और परमात्मा की खोज खत्म हो गई, परमात्मा को ढूंढना समाप्त हो गया। तो इसलिए मैं हर दफ़े एक ही उत्तर दे रहा था, हर दफ़े एक ही आंसर दे रहा था कि जो कुछ हो वो अनुभूति के आधार पे हो। आप कभी भी दूसरा कर रहा है इसका कर रहा मत करो, आप आपका अनुभव लो, अनुभव को गुरु बनाओ और अनुभव के आधार पे निर्णय लो। तो तीनों को एक ही मैसेज दे रहा था, एक ही संदेश दे रहा था।
ठीक इसी प्रकार से समर्पण ध्यान भी अनुभूति के ऊपर आधारित है, अनुभव के ऊपर आधारित है। और जैसे एक आधा खेल शुरू होता है कि नहीं, तो खेल शुरू होने के पहले सब नियम बता दिए जाते हैं, किस तरीके से जाने का बता दिया जाता है, क्या क्या करने का बता दिया जाता है। उसी तरीके से मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक तरीके से, एक एक रास्ते से, एक एक मार्ग से आपको लेके चलूँगा। तो सबसे पहले इस मार्ग का जो पादान है, वो पहली पादान है कि मनुष्य का शरीर। अगर मनुष्य का शरीर ही नहीं है तो आत्मज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर आत्मा का कोई महत्व नहीं रह जाता। कई आत्माएं भटक रही है बिना शरीर के। तो ऐसे सबसे पहले शरीर का महत्व है, और शरीर जिनके कारण हमें प्राप्त हुआ वो हमारे माँ बाप। तो सबसे पहले आप आपके माँ बाप को वंदन कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए। कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत के समय माँ बाप का आशीर्वाद लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये समर्पण ध्यान सीखने के पूर्व आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, वो आपकी जड़ है। अगर जड़ मजबूत रही, जड़ से अगर आपको योगदान मिलता रहा, तो आगे की प्रगति बहुत आसान हो जाती है। तो सबसे पहले गुरु आपके माँ बाप हैं, तो सबसे पहले माँ बाप को वंदन कीजिए, माँ बाप को नमस्कार कीजिए, और उसके बाद में फिर आप आगे बढ़िए। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक मूल मंत्र है। यानी सारा विश्व, सारी विश्व की मानव जाति एक कुटुंब है, एक परिवार है, एक फैमिली है। ऐसा उदात्त दृष्टिकोण हमें हमारे संस्कृति के कारण प्राप्त हुआ है। और इसी कारण आज हमारे देश में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बावजूद भी भारत के अंदर एक बहुत उचित वातावरण सारे विश्व के मनुष्य मात्र के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ कार्य किया गया है वो प्रत्येक मनुष्य को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। यानी जो कुछ प्राप्त होगा वो प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचाने की प्रक्रिया है। तो ऐसे ही प्रक्रिया के तहत समर्पण ध्यान है, इसको भी प्राप्त करके प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचाना इस ध्यान के पद्धति का उद्देश्य है। इसका फायदा प्रत्येक मनुष्य को मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, प्रत्येक मनुष्य मात्र तक ये पहुंचना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से ये कार्यरत है। दूसरा, मैंने धर्म की कोई पुस्तकें पढ़ी हुई नहीं है, एक शब्द भी पढ़ा हुआ नहीं है, एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है। तो ये 8 दिन तक सिर्फ अनुभूति की बातें करूँगा, अनुभव की बातें करूँगा। तो आपको सिर्फ क्या करने का है कि आपके पास जो कुछ नॉलेज है, आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है, ये 8 दिनों तक आपको सब छोड़ के रखने का है। देखो, आपके पास तो पुस्तक का भी ज्ञान है और 8 दिन में आपको अनुभूति का भी ज्ञान हो जाएगा। तो आप तो मेरे से भी अच्छे हो जाओगे, आपके पास दोनों चीज़ हो जाएगी। लेकिन वो अनुभूति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको 8 दिनों तक अपना सब नॉलेज, सब ज्ञान छोड़ना पड़ेगा, तभी आप उसको ग्रहण कर सकते हो, तभी उसको ले सकते हो। देखिए, जैसे एक गणित की मेथड है, एक गणित की पद्धति है, वो पद्धति को अगर सीखने का है तो हम क्या करते हैं, जो पीछे की पद्धतियाँ हैं उनको याद नहीं करते, हम नई पद्धति को पूर्ण एकाग्रता से सुनते हैं और सीखते हैं
और उसको अवलंब करते हैं और उसके बाद में तुलना करते हैं कि ये पद्धति अच्छी है कि हमारे पास जो पहले पद्धति थी वो अच्छी है, तो तुलना करते हैं। लेकिन वो तुलना तब करते हैं जब हम सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये मेडिटेशंस की मेथड, ये मेडिटेशन की पद्धति सीखने के पहले आपको सब नॉलेज, सब ज्ञान छोड़ करके इसको सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद में फिर आप 8 दिन बाद तुलना कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक बार आज से 5-6 साल पूर्व मुंबई के अंदर एक डॉक्टर मेरे प्रवचनों के अंदर आते थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने कुंडलिनी शक्ति पे, मेडिटेशन पे 30 सालों से पुस्तकें लिखी थी, अलग अलग ग्रंथ लिखे थे, अलग अलग साहित्य लिखा था, काफ़ी लिखा था। और बार बार मुझे प्रवचन में कहते थे, स्वामी जी आज आपने तो ये बोला है, उस पुस्तक में तो ये लिखा हुआ है, उस ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है। यानी बार बार तुलना करते थे कि क्या सही है क्या नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ क्या लिखा हुआ है, संदर्भ थे उनके पास। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, फिर धीरे धीरे उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई। और दोस्ती होने के बाद मैंने उनको कहा, डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है। तो बोले क्या? कल सवेरे 6 बजे मेरे घर पे अंगूठा छाप बन करके आ सकते हो क्या? तो हंसने लग गए, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा आप आओ, फिर आने के बाद मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वो अंगूठा छाप बन करके आए, सब नॉलेज छोड़ के आए, सब ज्ञान छोड़ के आए। मैं ध्यान करने बैठा था, वो भी ध्यान करने बैठ गए और 1.25 घंटे तक ध्यान हुआ। और 1.25 घंटे ध्यान होने के बाद उठे, बोले स्वामी जी मैं 30 सालों से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूं, लेकिन इतना अच्छा ध्यान आज तक मेरा कभी नहीं हुआ, क्या कारण है? मैंने उनको कहा आज आप अंगूठा छाप बंद करके आए हो, इसलिए वो पुस्तक का ज्ञान इस सजीव ज्ञान के बीच में बाधा बन रहा था। आज आप पुस्तक का सब नॉलेज छोड़ करके आए हो, ये अनुभूति का ज्ञान है, ये सजीव ज्ञान है। तो ये सजीव ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पुस्तक का ज्ञान छोड़ना ही पड़ेगा। आज आप छोड़ करके आए हो, इसलिए प्राप्त किया। आप कार लेके मेरे घर में थोड़ी घुस गए, आप कार लेके आए हो, कार बाहर खड़ी करिए और धीरे 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 मेरे घर में पैदल आए हो। ठीक इसी प्रकार से पुस्तक का ज्ञान आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। अगर परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त करना है तो पुस्तक का ज्ञान छोड़ना पड़ेगा। आज आप पुस्तक का सब ज्ञान छोड़ करके आए हो, पुस्तक का सब नॉलेज छोड़ करके आए हो, पूर्ण समर्पित होकर आए हो, इसलिए आज आप ज्ञान को प्राप्त हुए। उनको मैंने बताया कि जैसे पुस्तक के अंदर एक गाय का चित्र है, तो गाय का चित्र देख के हम पहचान सकते हैं, हम जान सकते हैं कि गाय 4 पैर की होती है, गाय को एक पूंछ होती है, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय दूध देती है, दूध पियो तो मीठा मीठा लगता है। ये सब ज्ञान, ये सब नॉलेज आपको पुस्तक से प्राप्त हो सकता है। लेकिन दूध अगर आपको पीने का है तो पुस्तक की गाय दूध नहीं दे सकती। अगर आपको दूध पीने का है तो जीवंत गाय के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से पुस्तक का ज्ञान आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं करा सकता, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। हाँ, पुस्तक के ज्ञान के कारण आप पहचान सकते हो कि मैदान में जो घूम रहा है वो गधा है क्या गाय है, क्योंकि इतना वर्णन, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है। तो ठीक उसी प्रकार से पुस्तक का ज्ञान आपको पहचानने में मदद कर सकता है, पुस्तक का ज्ञान आपके लिए सहायता कर सकता है, आपको रास्ता बता सकता है, आपको मार्ग बता सकता है, मंजिल पे पहुंचा नहीं सकता। अगर परमात्मा की अनुभूति तक पहुंचने का है, परमात्मा तक पहुंचने का है, तो ये पुस्तक का सब नॉलेज छोड़ दो, सब ज्ञान छोड़ दो और वो छोड़ करके आप आओ तो आपको वो प्राप्त होगा। तो आपको भी विनती कर रहा हूं, आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 8 दिनों तक
सिर्फ 8 दिन, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, सिर्फ 8 दिन, 8 दिन तक सब नॉलेज छोड़ करके, सब ज्ञान छोड़ करके अब सिर्फ यहाँ आइए। आने के बाद में फिर 8 दिन बाद तुलना कीजिए कि अनुभूति का ज्ञान श्रेष्ठ है कि पुस्तक का ज्ञान श्रेष्ठ है। मैं आपको 8 दिनों तक कोई पुस्तकों की बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि पुस्तकें मैंने पढ़ी नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़े ही नहीं है, कोई पुस्तक का ज्ञान, कोई नॉलेज नहीं है। जो कुछ जीवन में प्राप्त किया है, जो कुछ अनुभूतियां जीवन में प्राप्त की है, वही अनुभूतियां आपको 8 दिनों तक बांटूंगा। और पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं, 8 दिनों में आपके जीवन के सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 8 दिनों में आपके सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, सिर्फ और बिना पुस्तक के। आप आपके कोई भी प्रश्न लेकर के बैठो, 8 दिन में उसका उत्तर, उसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से परमात्मा की खोज के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध के पास अलग अलग योग आए थे, ठीक इसी प्रकार से मैं भी परमात्मा के खोज के लिए इस मार्ग में आ गया, इस रास्ते पे आ गया। बचपन में मैं मेरे नाना जी के साथ रहता था। नाना जी हनुमान जी के भक्त थे, रोज मुझे हनुमान जी के मंदिर लेके जाते थे। वो कहते थे भगवान यानी हनुमान जी। दूसरा, उनके पास जब भी कभी कोई पैसे आते थे, पतंगे खरीदते थे, बच्चों में पतंगे बांटते थे, गिल्ली डंडे खरीदते थे, बच्चों में गिल्ली डंडे बांटते थे, कंचे खरीदते थे, कंचे बच्चों में बांटते थे। तो मेरी दोस्ती बहुत सारे मित्रों के साथ हुई थी, क्योंकि मेरे नाना जी वो सब वस्तुएं उनको बांटते रहते थे। लेकिन एक दिन सुबह का समय था, उन्होंने मुझसे चाय मंगवाई और मुझे कहा चाय लेके आओ। मैं चाय लेके आया, वो जमीन पे बैठे हुए थे, उनको चाय देके मैं चला गया और वापस आके देखा तो आधी चाय पी हुई थी और नाना जी सो गए थे। मैंने जाके नानी को बुलाया, नानी वो तो चाय पीते पीते सो गए। तो नानी को कुछ विचित्र लगा, जाकर देखा तो मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, चाय पीते पीते। आधी चाय कप में थी, आधी चाय पी थी। उसके बाद में मामा ने डॉक्टर को बुलाया, सब कुछ हुआ और डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जैसे बच्चों को कराते वैसे मेरे को भी नमस्कार करवाया और मुझे किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। आगे का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी जिज्ञासा वहाँ से शुरू हुई। नाना जी कहाँ गए? जैसे आप लोग बच्चों को उत्तर देते हो ना, वैसे मेरे नानी ने भी कहा भगवान के पास गए। मैंने कहा मेरे को भी भगवान के पास जाने का है। तो बोले ऐसे अपने इच्छा से नहीं जाया जाता, जब वो बुलाएंगे तब जाना पड़ता है। तो भगवान के पास गए तो मेरे को क्यों नहीं ले गए? रोज तो वो भगवान के पास मेरे को लेके जाते थे। इतने प्रश्न किए, इतने क्वेश्चंस किए कि नानी को उसके कुछ जवाब देते नहीं आए। फिर नानी को कहा कि मर गए यानी एग्जैक्ट क्या हो गया? उनका शरीर तो वैसे था ही। बोले नहीं, वो उनका शरीर था, उनकी आत्मा चली गई, और जब आत्मा चली जाती है तो वो मृत्यु कहलाती है। तो यानी मृत्यु भी होती है, क्योंकि पहली बार
मृत्यु के दर्शन किए थे, मृत्यु घर में घटित हुई थी, मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और फिर ये परमात्मा के पास गए यानी क्या? कुछ नहीं, एक आत्मा रहता है, वो शरीर में जब तक रहता है तब तक मनुष्य जीवित कहलाता है। जब ये शरीर से चला जाता है तब उसकी मृत्यु कहलाती है, वो आत्मा चली जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो पहली बार परमात्मा के बारे में जिज्ञासा हुई है कि यह आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा कहाँ से कहाँ जाती है, और परमात्मा में विलीन होती है यानी फिर कहाँ जाती है। और जिज्ञासा हुई और जानने की इच्छा हुई। वो मृत्यु हो जाने के बाद भी बच्चे उनको खूब याद करते थे, क्योंकि वो अंटियाँ देते थे, गिल्ली देते थे, पतंगे बांटते थे। तो मैंने नानी को कहा, बच्चे तो अभी भी उनको याद करते हैं। तो नानी ने मुझे समझाया, बच्चे उनको नहीं याद कर रहे हैं, बच्चे उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। तो मनुष्य इस धरती पे आता है और चला जाता है, लेकिन वो जो कार्य करके जाता है वो कार्य के रूप में वो जीवित रहता है, और उस कार्य के कारण वो बच्चे उनको याद कर रहे हैं। उनको उनके जीवन काल में बचपन में गरीबी के कारण जब पतंग उड़ाने का इच्छा था तब पतंग उड़ाने को नहीं मिली, जब कंचे खेलने की इच्छा थी तब कंचे खेलने को नहीं मिले, जब गिल्ली डंडे खेलने की इच्छा थी तब गिल्ली डंडे खेलने को नहीं मिले। इसलिए उनके बचपन की मरी हुई इच्छाएं वो दूसरे बच्चों के रूप में पूर्ण कर लेते थे, छोटे बच्चों को बांट करके आनंद प्राप्त करते थे। अब बुढ़ापे में तो खेलने से रहा, तो ये बच्चों को ही खेलेंगे, उसी से खुशी प्राप्त हो गई, तो इसलिए बच्चों में खिलौने बांटते थे। मैंने नानी को कहा, नानी जिस प्रकार से नाना जी को बचपन में खिलौने नहीं मिले और वो खिलौने बाद में उनकी बड़ी उम्र में बांट रहे थे, ठीक उसी प्रकार से आज बचपन में मुझे परमात्मा नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मुझे परमात्मा मिला तो मैं मेरे बुढ़ापे में जरूर लोगों को बांटूंगा। तो ऐसा एक आश्वासन नानी को दिया, और 5 साल की उम्र से लगातार इसी के ऊपर पीछे लगा हुआ हूँ। आपको ये दिख रहा है, इतने आसानी से ये चीज़ नहीं मिलती, इसको बहुत तपश्चर्या करना पड़ती है, बहुत पीछे लगना पड़ता है। कंटिन्यू एक ही विषय के ऊपर पीछे लगा, मेरे आसपास के लोग परेशान हो जाते, इतने प्रश्न पूछता था, इतनी बातें जानने की कोशिश करता था। उसके बाद में नानी मुझे कृष्ण के मंदिर में ले आने लग गई। तो नानी बोली, मेरा भगवान, मैं कृष्ण को भगवान मानती हूँ। मैंने पूछा, नाना ये तो हनुमान जी को भगवान मानते थे, तो फिर भगवान कौन है? बोले, नहीं, वो हनुमान जी भी भगवान है और ये कृष्ण भी भगवान है, ये मानने के ऊपर है। मैं कृष्ण को भगवान मानती हूँ, वो हनुमान जी को मानते थे। यानी वो बोली ये उसके रूप है, एक हनुमान जी भी एक रूप है, कृष्ण भी एक रूप है, ये भगवान के रूप है। कोई किस रूप को मानता है, कोई किस रूप को मानता है। मैंने फिर एक मन में प्रश्न आया, यानी मानना महत्वपूर्ण है। जहां मानेंगे वहीं से प्राप्त होगा। फिर धीरे धीरे और 1-2 साल बाद जब स्कूल के अंदर गए, कुछ मित्र थे, वो गौतम बुद्ध को मानते थे, बुद्धिस्ट लड़के थे। कुछ क्रिश्चियन मित्र हुए जो जीसस क्राइस्ट को मानते थे। फिर और कुछ मुस्लिम मित्र हुए, वो उनके धर्म को मानते थे। तो ऐसे अलग अलग धर्मों के जो लोग मिलने लग गए। फिर नानी को आके पूछा, नानी मेरे क्लास में तो कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है, कोई गौतम बुद्ध को मानता है। बोले, नहीं, वो अलग धर्म है। ठीक है, अच्छा, धर्म भी और कोई प्रकार है? मतलब और जिज्ञासा हुई, मतलब और जाने की इच्छा हुई, ये धर्म क्या प्रकार है? तो बोले, नहीं, उनका अलग है, अपना भगवान अलग है। ठीक है, भगवान अलग है। अच्छा, उसके बाद में देखा एक मुस्लिम फकीर मोर पंख के द्वारा आने वालों की बीमारियां ठीक करता था, और आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, उसका धर्म नहीं पूछता था, जो भी आए उसकी बीमारियां झाड़ फूक करके ठीक करता था। उसके बाद में एक हिंदू साधु को देखा जो भभूति के द्वारा दूसरों की बीमारियां ठीक करता था। ले, पेट दर्द हो रहा है, ये भभूति खा ले, सर दर्द हो रहा है, ये भभूति खा ले। वो भी आने वाले को उसकी जात नहीं पूछता था, आने वाले को उसका धर्म नहीं पूछता था। फिर और जिज्ञासा हुई कि अगर ये भगवान अलग अलग है तो उसका फल भी अलग अलग होना चाहिए।
हिंदू साधुओं ने हिंदुओं की ट्रीटमेंट करना चाहिए, मुसलमान फकीर ने मुसलमानों की करना चाहिए। ये एक दूसरे की कैसे कर रहे हैं? और एक दूसरे की कर रहे हैं तो क्या भगवान है के? फिर प्रश्न किया नानी को। नानी बोली तू छोटा है, इतने प्रश्न नहीं पूछते। तो जिज्ञासा है बचपन से ही जागरूक हो रही थी, और उसके उत्तर तब भी मुझे नहीं मिले, और आज की पीढ़ी को आज भी हम नहीं दे पा रहे। फिर उसी समय एक घटना घटी। हरिद्वार में कुछ लोग नाव से जा रहे थे और वो सब डूब के मर गए। फिर नानी को प्रश्न किया, नानी तू कहती है भगवान है भगवान है, तो भगवान उनको भी नहीं बचाता जो उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? नानी भगवान भगवान कुछ नहीं है, तेरी कोरी कल्पना है। अगर भगवान होता तो कम से कम उनको तो बचाता। ठीक है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी नहीं बचा रहा है जो उसका दर्शन करने को आ रहे हैं। नानी के पास इस भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, और जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। जब अलग अलग माध्यमों के बारे में सुना, अलग अलग धर्मों के बारे में सुना, तो मैं नानी को प्रश्न करता था, नानी चाहे मंदिर में जाके मांगो तो भी मुराद पूरी हो जाती है, मस्जिद में जाके मांगो तो भी मुराद पूरी हो जाती है, गिरजाघर में जाके मांगो तो भी मुराद पूरी हो जाती है। यानी कहीं तो भी हम नतमस्तक हो जाएं, कहीं तो भी परमात्मा के अस्तित्व को कबूल कर लें। ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई जगह अगर हमारे जीवन में आ जाए तो वहां से हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, हम समाधान को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या जब ये परिणाम एक सरी के आ रहे हैं, रिजल्ट एक सरी के आ रहे हैं, तो फिर परमात्मा क्या है? नानी ने मुझे समझाया, परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है जो कल भी थी, जो आज भी है, और वो कल भी रहेगी। उसको परमात्मा कहते हैं, और लोग उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, और वो अविनाशी है। तो तुरंत मेरी ट्यूबलाइट जल गई, यानी कोई शरीर हो नहीं सकता, क्योंकि कोई शरीर ऐसा नहीं है जो अविनाशी है। कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। फिर उस शक्ति के खोज में शुरू हो गए, उस शक्ति को खोजने लग गया, उस शक्ति को जानने लग गया कि परमात्मा यानी क्या। उसकी खोज शुरू हुई। फिर किसी ने बताया जाप करो, जाप किया, 24,000 जाप किया, धुनी एकदम वो धुन लग गई, जो बोलेंगे वो सब किया। किसी ने बोला हवन करो, हवन किया। किसी ने बोला उपवास करो, उपवास किया। माने भगवान के प्राप्ति के लिए जिसने जो जो मार्ग बताए वो सब किए, लेकिन खोज खत्म नहीं हुई, ढूंढना खत्म नहीं हुआ, भटकना खत्म नहीं हुआ। किसी तीर्थ स्थान पे जाते थे, अच्छा लगता था वहां जाके। किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाते थे, वहां जाके भी अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद फिर भी खोज जारी रहती थी। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि पूरा समाप्त हो गया हो, ढूंढना, भटकना। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसा जैसा समय व्यतीत होता गया, वैसे वैसे अंदर की प्यास और जोर से होने लग गई, क्योंकि काफी समय उसमें बिता चुके थे, और बहुत जोर से अंदर से इच्छा होने लग गई। फिर पागल सरीका सूर्य की तरफ भी देखता था, तो सूर्य को नमस्कार करता था कि कहीं ना कहीं तो परमात्मा होगा, कहीं ना कहीं परमेश्वर होगा, कहीं ना कहीं तो मुझे उसके दर्शन होंगे, कहीं ना कहीं मुझे अनुभूति होगी। तो रोज सुबह उगता है, रोज शाम को ढलता है, तेरा सूर्य प्रकाश पूरे विश्व में जाता है,
तो उस परमात्मा तक भी पहुंचता होगा। उसको ही प्रार्थना करता था, चंद्रमा को प्रार्थना करता था, धरती को प्रार्थना करता था, समुद्र को प्रार्थना करता था, नदी को प्रार्थना करता था, क्योंकि ऐसा लगता था ये सब अविनाशी है। आकाश अविनाशी है, सूर्य अविनाशी है, अग्नि अविनाशी है, चंद्र अविनाशी है। तो शायद ये परमात्मा के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, क्योंकि नानी ने कहा था परमात्मा अविनाशी है। फिर नानी को बोला, नानी मैं उस परमात्मा की खोज करना चाहता हूँ। इतने लोग आस्था रखते हैं, इतने लोग श्रद्धा रखते हैं, इतने लोग भगवान के नाम पे उपवास करते हैं, तो कोई ना कोई तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। मैं उसको प्रत्येक रूप में ग्रहण करने को तैयार था, किसी भी रूप में मिल जाए, किसी भी स्थान में मिल जाए, किसी भी जगह मिल जाए, किसी भी समय मिल जाए, किसी भी कीमत पे मिल जाए। जीवन की कोई भी कीमत देने को तैयार था कि कहीं पे भी मिले, परमात्मा मिलना चाहिए, परमेश्वर मिलना चाहिए। वो सत्य जानने की बहुत तीव्र इच्छा हुई और फिर उसी की खोज में चल पड़ा। जैसे आपके अंदर खूब तीव्र इच्छा हो जाती है ना, खूब ज़्यादा इच्छा हो जाती है, और वो इच्छा होने के बाद में बराबर आप उस स्थान पे पहुंच ही जाते हो। ठीक इसी प्रकार से मैं भी उस स्थान पे पहुंच ही गया। ढूंढते ढूंढते ढूंढते, भटकते 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 मैं भी उस स्थान पे पहुंच गया। सब काम चल रहे थे, परमात्मा की खोज भी चल रही थी। जिस प्रकार से आपका रहता है कि नहीं, एखादा आप उद्देश्य रखते हो कि मेरे को नया मकान बनाने का है, तो कपड़े भी लाते हो, राशन भी लाते हो, दूध भी लाते हो, सब काम वो भी खर्चे करते हो, नहीं करते ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पैसा बचा के रखते हो कि वो मकान बनाने का है, और अपना उद्देश्य भूलते नहीं हो। वो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मेरे को 5 साल में मकान बनाने का है। ठीक जैसा आपका हो रहा था ना, ऐसा मेरा ही हो रहा था। अच्छा पढ़ रहा था, अच्छा एजुकेशन था, अच्छी सर्विस थी, अच्छी सैलरी थी, सब कुछ दुनिया में प्राप्त कर लिया था। ऐसा कुछ नहीं रह गया कि जो बाकी रह गया हो, लेकिन फिर भी वो खोज बाकी थी कि परमात्मा की प्राप्ति बाकी रह गई, परमात्मा को जानना बाकी रह गया, वो रह गया। पर ऐसा लगता था उसके बिना ये जीवन अधूरा है, ये वो जीवन का उद्देश्य है, वहां तक नहीं पहुंचे ये कोई काम का नहीं है। और ऐसी मेरी खोज उस समय भी चल रही थी। किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाता, उस समाधिस्थ गुरु को वंदन करता, नमस्कार करता और प्रार्थना करता, काश मैं आपके जीवन काल में होता, काश आप मेरे जीवन काल में होते तो कितनी खुशी होती, कितना आनंद होता। लेकिन मेरे जीवन काल में परमात्मा का जो भी स्वरूप है, परमात्मा का जो भी रूप है, कृपया मुझे उससे मिलवा दीजिए। मैं समाधिस्थ गुरु के पास सिर्फ यही मांगने आता था कि मुझे आज के परमात्मा को मिला दीजिए, मुझे आज का परमात्मा चाहिए, आज के परमात्मा की खोज है। ऐसी खोज करते 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 कलकत्ते में सर्विस कर रहा था, कलकत्ते में कार्यरत था। अच्छा मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के ऊपर था, अच्छी सैलरी थी, सब अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई जीवन में कमी है, लेकिन फिर भी वो खोज जारी थी। तो ऐसे समय एक बार मैं ही मेरे व्यवसाय के काम से कानपुर गया, और कानपुर जाने के बाद उस समय बैंक की 8 दिन की स्ट्राइक थी, 8 दिन सब कामकाज बंद था। तो सोचा नेपाल जाया जाए। जब भी कभी मैं एकांत में बैठता था, जब भी कभी मैं ध्यान करता था, तो मुझे 3 बातें लगातार दिखती थी।
एक पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था, एक साधु बाबा जी दिखते थे, और तीसरा एक टेकड़ी नुमा जगह दिखती थी जिसके ऊपर शिव मंदिर था। तो बार बार अंदर से इच्छा होती थी कि काठमांडू जाना चाहिए। तो उसी समय देखा नक्शे में तो कानपुर के पास से काठमांडू पास था, नज़दीक था, कुछ नहीं, ट्रेन से गोरखपुर गया, गोरखपुर से बस से सोनाली गया, सोनाली से काठमांडू पहुंचा। और जैसे ही काठमांडू पहुंचा, एक होटल के अंदर सामान रखा और सुबह पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए गया। तो वहाँ आश्चर्य हुआ कि वहाँ के पुजारी जी मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। मैं थोड़ा घबरा गया कि इनको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। तो बोले 3 दिन से एक नेपाली सज्जन आपका इंतजार करते हैं बैठे हुए, उन्होंने बताया था कि आप आने वाले हो। मेरी जिज्ञासा और जागरूक हुई और जानने की कोशिश की कौन होना चाहिए वो। मैं तो कभी नेपाल कभी आया ही नहीं, यहाँ मेरे को कोई जानता ही नहीं, तो यहाँ कैसे ये सब हो सकता है। बाद में पशुपतिनाथ को अभिषेक किया और वो वृद्ध सज्जन को मिला। उन्होंने कहा एक शिबू नामक गांव से मैं आया हूँ, हमारे गांव के पास एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एक छोटी सी गुफा है, उस गुफा में एक बाबा जी रहते हैं, उनका नाम क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम उन्हें शिव बाबा कहते हैं। और जब भी कभी ध्यान में से बाहर आते हैं तब हमारे लिए उत्सव का वातावरण होता है। तो जब गद्वार बाहर आए थे तो उन्होंने आपके बारे में संकेत किया था और आपको बुलाया हुआ है। मैं और घबरा गया, क्या मेरे को यहाँ कौन जानने वाला, कौन बाबा मेरे को बुला रहा है, मैं तो कभी यहाँ आया ही नहीं। लेकिन ना इतनी शक्ति थी, इतने वाइब्रेशंस थे, इतने एनर्जी थी कि नहीं बोला गया। जैसे एक आधा मैकेनिकल माइंड हो जाता ना, उस प्रकार से उसके साथ चल दिया। अलग अलग रास्तों से लेके गया, अलग अलग मार्ग से लेके गया। इतने कठिन कठिन मार्ग थे, जीवन में इतने पहाड़ी पे कभी नहीं चढ़ा था जितना उसके साथ चला। 3 दिनों की यात्रा के बाद उसके गांव में पहुंचे। एक शिव मंदिर था, वो शिव मंदिर में मुझे रात भर रुकाया। दूसरे दिन ऊपर जाके एक पहाड़ी पे एक पत्थर था, बोले पत्थर पे आके वो बाबा बैठते हैं, तो हम ये पत्थर की पूजा करते हैं कि यहाँ पे वो आके बैठते थे, तो आप यहीं पे बैठो, यहीं पे इंतजार करो, यहीं पे आपको मिलेंगे। सुबह से लेके शाम तक बैठा रहा। शाम को बिल्कुल सूर्यास्त होने को ही था तो देखा गुफा में से बैठते हुए एक महात्मा जी बाहर निकल रहे थे। खूब अच्छा ऊंचा कद था, गौर वर्ण था, सफ़ेद पूरे दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल थे। वो धीरे 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 मेरी ओर आ रहे थे और जैसे ही मेरे पास में आए मैंने पैर छूने के लिए उनको नमस्कार किया। उन्होंने उठा करके मुझे गले लगा लिया। बोले 40 साल से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, 40 साल से मैं तेरी राह देख रहा हूँ। मुझे और विचित्र लगा कि 40 साल से कैसे राह देख रहे हैं, मैं तो इनको जानता भी नहीं। वो मुझे लेकर के गुफा में गए। गुफा अंदर से बहुत विशाल थी। एक कमंडलू था, एक त्रिशूल था, एक हवन कुंड था, कुछ जड़ी बूटियाँ जलने की पड़ी थी, कोई ज़्यादा सामान नहीं था। और ऐसे जगह जाकर उन्होंने मुझे बिठाया और दूसरे दिन सवेरे कमंडलू से पानी लिया, दोनों हाथों से पानी मेरे सर के ऊपर डाला और सर पे हाथ रख दिया। जैसे हाथ रखा मैं 3 दिन के लिए पूरे ध्यान की अवस्था में चला गया। 3 दिन में क्या हुआ कुछ भी मालूम नहीं। और 3 दिन के बाद उठा तो वो हल्के से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। मेरे जीवन का उद्देश्य था जो मेरे गुरु ने मुझे सौंपा था, वो मुझे तेरे को सौंपना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य था। और जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैं देह त्याग कर रहा हूँ। तो मेरी सिर्फ इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार तेरे हाथ से हो, बस और कुछ नहीं। और दूसरे दिन उन्होंने देह त्याग किया, लेकिन वो बता के गए कि मैं भावनगर का रहने वाला हूँ और तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, तू गुजरात में जाके ही कार्य करेगा। मैं कभी बाप जन्म में गुजरात नहीं आया था, मेरे को गुजरात का कुछ पता ही नहीं था।
कौन सा गुजरात कहाँ कुछ मालूम नहीं था, वो सिर्फ बोलते गए, मैं सुनता गया। उस समय ना वन वे ट्रैफिक रहता है, वो जो बोल रहे हैं सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ भी समझता नहीं, सुनते जाते। दूसरे दिन उन्होंने देहत्याग किया, उनको अंतिम संस्कार उनका किया और उन्होंने कहा मैंने मेरा सर्वस्व तुझे दे दिया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ चेंज मेरे अंदर नहीं लगा। मुझे नहीं लगा कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हो गया है, मेरे अंदर कुछ चेंज आ गया है। दूसरे दिन सामान्य सा फिर वापस कानपुर आ गया, फिर जीवन में चला गया। जैसे सामान्य आदमी का जीवन होता है वैसे ही सामान्य जीवन चलता रहा, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई विशेषता नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा था उन्होंने कहा है तो कुछ तो भी होगा, उन्होंने कहा है तो क्या होगा। वो एक जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा की इंतजार कर रहा था, राह देख रहा था। राह देखते देखते काल चल रहा था, समय चल रहा था, शादी हुई, बच्चे हुए, सब एकदम जैसे सामान्य व्यक्ति का चलता है ना, वैसे सामान्य व्यक्ति का चला। उसके बाद में फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, फिर एक मोड़ आया। मोड़ी आया, एक महात्मा जी फिर हमारे जीवन में आए और आने के बाद में पत्नी को बोला, ये तेरा संसार करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है, इसका संसार बहुत बड़ा है, लाखों लोग इसके परिवार के अंदर है, इसे मुझे सौंप दे। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आया, ये ऐसा क्यों कहना चाहिए था पता ही नहीं। लेकिन उनके शब्दों में इतनी शक्ति रहती थी कि नहीं बोलने की ना मेरी हिम्मत हुई ना पत्नी की। पत्नी ने भी हंसते हंसते मुझे उन्हें सौंप दिया। सिर्फ एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी, इनके साथ जा रहा हो तो पूरी विद्या ग्रहण करके आना, नहीं तो आना ही मत, तुम्हारे नाम से ऐसी जिंदगी काट लूंगी। यानी घर का दरवाजा बंद, तो फिर मरता क्या ना करता, चला गया उनके साथ। जैसे आपका रहता है कि नहीं, एखादा लिफाफा आपके पास डाक से आया तो डाक का लिफाफा देख करके आप पहचान जाते हो कौन से गांव से आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ये साधु संत पहचान जाते हैं कि इसके अंदर किसने क्या डाला हुआ है, इसके भीतर क्या है, इसके अंदर क्या है, वो अंदर का मजदूर पूरा जान लेते हैं, पहचान जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भी उन्होंने जान लिया। और जब उनके सानिध्य में रहा, उनके संगत में रहा और उनके सानिध्य में परमात्मा की अनुभूति वहीं प्राप्त हो गई, परमात्मा की खोज पूर्णतः समाप्त हो गई। मेरे गुरु परमेश्वर नहीं थे, मेरे गुरु परमात्मा नहीं थे, ये पूर्ण जानता था। ये पूर्ण जानते हुए भी मेरे लिए वही परमात्मा हो गए, क्योंकि परमात्मा नामक विश्व चेतना मेरे को उनके माध्यम से मिली। तो मेरे लिए माध्यम ही महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, जैसे समझ लो सूरत में नर्मदा से पाइपलाइन आ रही है, पाइपलाइन नर्मदा के वहाँ पे 20 फीट की है, तो 20 फीट के पास जाओगे, हाथ लगाओगे पाइप को तो महसूस होगा कि ठंडा ठंडा कुछ जा रहा है। कान लगाओगे तो महसूस होगा कि कुछ ठंडा पानी बह रहा है, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा, यानी आपकी प्यास वैसी रहेगी। फिर और आगे आओगे, 10 फीट का पाइप होगा, फिर 5 फीट का होगा, 2 फीट का होगा, 1 फीट का होगा। प्रक्रिया वही, हाथ को ठंडा ठंडा लगेगा, सुनाई आएगा, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा, तो प्यास आपकी बाकी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जहाँ आपके घर में आके वो छोटी सी टेप हो जाती है, छोटा सा नल हो जाता है, और वो जब नल आप खोलते हो, वो नल को मुंह लगाते हो, तो वहाँ आपकी प्यास बुझती है। ठीक इसी प्रकार से जहाँ मनुष्य ने जन्म लिया, जन्म लेते बराबर निश्चित हो जाता है उसकी टेप कौन सी है, उसका नल कौन सा है, सिर्फ वो नल तक आपको जीवन में पहुँचने का है। तो अगर आपको मेरे माध्यम से मिलने वाला है, मेरे माध्यम से मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो उस खोजो उस नल को, शांत मत बैठो, ढूंढो, वहां तक पहुंचो, तभी यह प्यास बुझ सकती है। और वहां पहुंचने के बाद में खोजना, ढूंढना, भटकना सब बंद हो जाता है और एक समाधान को प्राप्त करते हैं कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। परमात्मा की अनुभूति हो जाती है।
और वो अनुभूति हो जाने के बाद में फिर अंतर्मुखी यात्रा शुरू होती है। फिर आपकी इनवर्ड जर्नी चालू होती है, आप अंतर्मुखी हो जाते हो। और अंतर्मुखी जैसे होते आते हो तो आप महसूस करते हो परमात्मा आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके ही अंदर है, परमेश्वर आपके ही अंदर है। जब भी आप किसी परमात्मा के स्वरूप के पास जाते हो, परमात्मा के किसी माध्यम के पास जाते हो, परमात्मा के किसी मूर्ति के पास जाते हो, वहाँ जाके आप इनवर्डी होते हो, आप अंतर्मुखी होते हो। और अंतर्मुखी होने के बाद में आप ही की आत्मा परमात्मा के रूप में आपको मदद करती है। लेकिन जब तक कोई ऐसा माध्यम आपके जीवन में नहीं आए जो आपकी भीतर की यात्रा शुरू कर सके, आपकी अंतर यात्रा शुरू कर सके, तब तक हम उसे बाहर ही खोजते रहते हैं, बाहर ही ढूंढते रहते हैं। तो परमात्मा आपके ही अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है। सिर्फ आपकी भीतर की यात्रा चालू हो जाएगी, आपके अंदर की यात्रा चालू हो जाएगी, तो आपको उस परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। तो अनुभूति खोजना, ढूंढना, भटकना कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है ध्यान करने की, मेडिटेशंस करने की, और आपकी जर्नी आपको इनवर्ड करने की, अंतर्मुखी करने की। जैसे कस्तूरी मृग का रहता है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से कि जैसे ही कस्तूरी मृग को खुशबू आती है कस्तूरी की, तो ढूंढते रहता है बाहर कि कहाँ खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है, ढूंढ रहा है। लेकिन खुशबू उसी के भीतर से आती रहती है, उसी के अंदर से आती रहती है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा हमारे ही अंदर बैठा हुआ है, हमारे ही भीतर परमात्मा है, सिर्फ हम उसको बाहर खोजते रहते हैं। और जब तक बाहर खोजते रहोगे, जब तक बाहर ढूंढते रहोगे, तब तक भीतर कभी नहीं जा सकोगे। भीतर जाने के लिए आपको कोई भीतर जाने वाला स्थान चाहिए, कोई सामूहिकता चाहिए, कोई कलेक्टिविटी चाहिए जो अंतर्मुखी हो रहे हैं। तो ऐसे अंतर्मुखी लोगों के सानिध्य के अंदर आप भी अंतर्मुखी हो सकते हो। और अंतर्मुखी होने के बाद में फिर आपका भी खोजना, आपका भी भटकना, आपका भी ढूंढना समाप्त हो जाएगा। फिर आपको एक समाधान प्राप्त हो जाएगा कि परमेश्वर को मैंने प्राप्त कर लिया, परमात्मा को मैंने प्राप्त कर लिया। लेकिन वो यात्रा किस प्रकार से होगी, किस तरीके से होगी और किस क्रमबद्ध तरीके से होगी, वो थोड़ा अभी आपको बताता हूँ। जैसे आपके पड़ोस में एक पड़ोसी है जो वैष्णो देवी का खूब जाप करता है, वैष्णो देवी की पूजा करता है, वैष्णो देवी की अर्चना करता है। दूसरा एक पड़ोसी है जो खुद वैष्णो देवी जाके आया है। तो कभी अगर हमको वैष्णो देवी की यात्रा करनी तो हम क्या करेंगे? उस पड़ोसी को पूछेंगे कि जो वैष्णो देवी की यात्रा करके आया है, उसको पूछेंगे कौन से ट्रेन से जाएंगे, कौन से बस से जाएंगे, बस कहाँ बदलेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था है, सारी जानकारी उससे लेंगे। क्योंकि ये व्यक्ति वैष्णो देवी तक जा कर के आया है। ठीक उसी प्रकार से मुझे भी मेरे जीवन में ऐसे संतों का, ऐसे महात्माओं का, ऐसे सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ जो परमात्मा को पा चुके हैं। उसी के कारण परमात्मा तक की प्राप्ति का मार्ग मुझे मालूम पड़ा। और मालूम होने के बाद जो सत्य खोजी, जो सत्य प्रेमी मेरे ही तरह परमात्मा को खोज रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उन्हीं को मार्ग बताने के लिए, उन्हीं को रास्ता देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। देखिए, हमारे शरीर के बारे में जानकारी लिए बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हम शरीर के बारे में जानकारी लेंगे। जब हमारे माँ के
गर्भ में होते हैं तो 2 माह 3 माह में जब बहनें बोलती ना जीव पड़ गया जीव पड़ गया, उस समय हमारे शरीर में एक परमात्मा की शक्ति कुंडलिनी के रूप में हमारे सहस्त्रार से प्रवेश करती है और सहस्त्रार से प्रवेश करके धीरे 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 हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 ऊर्जा स्थान हैं, 7 ऊर्जा के स्रोत हैं। उनके अंदर से जाते जाते नीचे जाकर के वो स्थित हो जाती है, नीचे जाके बैठ जाती है। और ये पहले 2-3 महीने की जो गर्भावस्था है, इस गर्भावस्था में माँ के संस्कारों का, माँ के विचारों का सारा प्रभाव उस गर्भ के ऊपर पड़ते रहता है। देखिए, जैसे माँ प्रेग्नेंट हुई तो सबसे पहले पता चलता है माँ को, तो अगर पता चलने के बाद में माँ खुश हुई, माँ प्रसन्न हुई, तो गर्भ को भी एक अच्छे वाइब्रेशन जाते हैं, अच्छी ऊर्जा जाती है, अच्छी शक्ति जाती है। अगर माँ दुखी हुई और माँ ने अगर सोचा कि अरे अभी से काय को गर्भ ठहर गया, नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा था, अभी नहीं होना चाहिए था, ऐसा नकारात्मक विचार किया, तो नकारात्मक विचार का भी प्रभाव उस गर्भ तक पहुँचेगा और उस बच्चे का ये विशुद्धि चक्र खराब हो जाएगा। क्योंकि जब वो ऊर्जा उसके शरीर में उतरेगी, उस समय ये चक्र माँ के विचारों के कारण, माँ के संस्कारों के कारण कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, तो वो चक्र उस शक्ति को ग्रहण नहीं करेगा, वो चक्र कमज़ोर हो जाएगा और वो शक्ति नीचे चली जाएगी। तो माँ के विचारों का, माँ के संस्कारों का गर्भ से ही परिणाम होते रहता है और वो शक्ति कुंडलिनी शक्ति है, वो मनुष्य के शरीर में आती है और एक जैसी आती है। परमात्मा की बड़ी विशेषता है, परमात्मा सबको एक जैसा देता है। ऐसा नहीं कि कुछ जाति के लोगों को दे रहा है, कुछ धर्म के लोगों को दे रहा है, कुछ लिंग के लोगों को दे रहा है, ऐसा नहीं, सबको समान देता है, सबको एक जैसा देता है। प्रत्येक मनुष्य मात्र के अंदर वो शक्ति विद्यमान है। सिर्फ वो शक्ति हमारे अंदर रहते हुए भी सुप्त अवस्था में रहती है, सोई हुई रहती है, और जब वो किसी जागृत वातावरण में आती है तो वो, और आप इच्छा करते हैं उसकी जागृति की, तो जागृत हो जाती है और जागृत होने के बाद में फिर वो सभी चक्र से गुजरते हुए आपके तालु हक पे आती है और आपके सभी चक्र मजबूत हो जाते हैं। तो आप कहोगे इतने बचपन से ये शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है, उस शक्ति को आज जगाने की, आज जागृत करने की क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता इसलिए क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का वो जागृत करना ये जन्म सिद्ध अधिकार है। आपका अधिकार है कि आपको जगाने का है, आपके जीवन का उद्देश्य है वो जगाना, सिर्फ आपको पता नहीं है, वो सिर्फ आपको पता दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि आप जान जाए कि आपका वो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य से आपने जन्म लिया है, उसी उद्देश्य से ये मानव योनि मिली हुई है। तो शरीर का बहुत महत्व है, ये शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये क्रियाएं घटित होती है। अब जैसे कई बार मैं विदेशों में जाता हूँ तो विदेशों में कुछ पत्रकार मुझे पूछते हैं, स्वामी जी आप क्या कुंडली शक्ति जागृत कर देते हो? मैं उनको बोलता हूँ बाबा मैं कोई जागृत वगैरह नहीं करता, जागृत हो जाती है, परमात्मा की शक्ति है, वो परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति को कोई व्यक्ति जागृत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, वो खुद ब खुद हो जाती है। तो आप नहीं करते? मैं बोला नहीं मैं नहीं करता। तो खुद ब खुद हो जाती है? हाँ खुद ब खुद हो जाती है। तो समझाओ ना, समझ में नहीं आ रहा, ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगी? तो उनको बताता हूँ, जैसे एक मोमबत्ती है, एक जलती हुई मोमबत्ती के पास एक बुझी हुई मोमबत्ती जलने के उद्देश्य से आ रही है, जलने की इच्छा रख के आ रही है, तीव्र इच्छा है कि जलना है, धीरे 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 वो मोमबत्ती आती है और आते आते उस मोमबत्ती के लो के साथ स्पर्श करती है और जैसे स्पर्श करती है वो खुद ब खुद जल उठती है। तो जलती हुई मोमबत्ती बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती क्या? नहीं जलाती। जलती हुई मोमबत्ती के सानिध्य में बुझी हुई मोमबत्ती जल उठती है। ठीक उसी प्रकार से मैं शरीर से अकेला हूँ,
लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लाखों साधकों की कलेक्टिविटी है, सामूहिकता है। तो इतनी बड़ी सामूहिकता के साथ, इतने बड़े कलेक्टिविटी के साथ में जब आप इच्छा करते हैं कि आपको भी वो अनुभूति होना चाहिए, आपके भी भीतर की सुप्त शक्तियाँ जागृत होना चाहिए, तो जैसे आप इच्छा करते हैं वो जागृत हो जाती है। तो उसके लिए आपको इच्छा करनी पड़ेगी। इसके अंदर कोई आसन नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। ऐसा कोई मैं आपसे कसम नहीं खिलवाऊंगा, दारू छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा सबको पकड़े रखो, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। तो आपके पास कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहने वाला हूँ, कुछ छूटने वाला नहीं है। तो ध्यान के बारे में पूरा समझ लो। ध्यान यानी परमात्मा के शक्तियों को जोड़ना, इसमें कुछ भी छोड़ना, तोड़ना, फोड़ना कुछ नहीं है। कोई आपको फैमिली को छोड़ने का नहीं है, आपके परिवार को छोड़ने का नहीं है, आपके बच्चों को छोड़ने का नहीं है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। ध्यान योग यानी जोड़ना, आपके जीवन में योग करना, आपके जीवन में जोड़ना है परमात्मा को, परमेश्वर को आपके जीवन के साथ जोड़ना। जैसे ही परमेश्वर आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगा, परमात्मा की अनुभूति आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगी, आपका जीवन ही चेंज हो जाएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो आपको कुछ भी छोड़ना, तोड़ना, फोड़ना कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि शराब छोड़ दो, मैं नहीं बोलूँगा सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, कुछ भी नहीं। क्योंकि देखो ये जो कस्में खाई जाती है ना, ये शरीर से खाई जाती है। तो यहाँ तो शरीर का कोई कार्य ही नहीं है, शरीर का कोई रोल ही नहीं है। तो जो छोड़ोगे वो पकड़ भी सकता है। ये शरीर ने छोड़ने की कसम खाई, वो पकड़ने की भी कसम खा सकता है। तो यहाँ कुछ भी छोड़ने का नहीं है, कुछ भी छोड़ने को नहीं होगा। खुद ब खुद जो आपके जीवन में बुरा है वो छूट जाएगा। छूटता है वो ईश्वरी कृपा में छूटता है, छूटता है वो आत्मा से छूटता है। ये शरीर क्या छोड़ेगा? तो क्या शरीर छोड़ सकता है? क्या शरीर पकड़ सकता है? तो शरीर का इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। आपको कुछ नहीं करने का है, कोई आसन नहीं करने का। एक्चुअली कुछ नहीं करना ही ध्यान है। देखो हम जो कुछ भी करते हैं, कुछ भी आसन करते हैं, कुछ भी प्राणायाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कर्ता का भाव आ जाता है, मैंने किया। तो इसके अंदर आपके कर्ता को कहीं पे भी जगह ही नहीं है, कुछ भी करने का ही नहीं है। कुछ नहीं करना ही ध्यान है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ आने का है, यहाँ 8 दिन बैठने का है, जाने का है। तो 8 दिन तक ये शिविर पे मेरे गुरुओं की आनंद वृष्टि बरसती रहेगी, आशीर्वाद बरसते रहेंगे। उसको आनंद, अरे यहाँ तो इत्र का भंडार लगने वाला है, खुशबू खुशबू आएगी। खुशबू लेने की क्या जरूरत है? इत्र के भंडार में कहीं खुशबू लेने जाना पड़ता है? तुम जाके आके सामने खड़े हो जाओ, खुशबू खुद ब खुद आएगी, लेना नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार से यहाँ अनुभूतियाँ खुद ब खुद होगी, अनुभूति भी लेना नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको शरीर को यहाँ लाके रखने का है। तो ध्यान करना यानी कुछ नहीं करना ही ध्यान है। देखिए हमारे अंदर ना कर्ता को बहुत भाव दिया है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो करते करते ना हम ध्यान भी करने लग जाते हैं। और ध्यान करने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम राइट साइड में चले जाते हैं। राइट साइड में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ध्यान तो बीच की प्रक्रिया है, हम बीच में नहीं रहते, संतुलन में रहते हैं, संतुलन खो देते हैं। जैसे मैं जापान गया था 2 साल पहले, तो जापान जाके आया, वहाँ से एक जापानी का मुझे ईमेल आया, बोले स्वामी जी आप मुझे ध्यान तो सिखा के गए और मैं 5-5 घंटे प्रयत्न कर रहा हूँ, 5-5 घंटे प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन 5-5 घंटे प्रयास करने के बाद भी मेरा ध्यान नहीं लगता, क्या करूँ? मैंने बोला तू क्यों अत्याचार कर रहा है 5-5 घंटे? तो ये अत्याचार है, नहीं लग रहा है, जबरदस्ती मत करे। तो उस समय गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ था, नवसारी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ था। उस उत्सव में 80 अंग्रेज साधक शामिल हुए थे और वो सब गुजराती गरबा कर रहे थे। उसमें ये 80 अंग्रेज भी शामिल हो गए, वो भी गरबा करने लग गए, वो भी उसमें इकट्ठा जुड़ गए। जैसे ही जुड़ गए वो भी गरबा करने लग गए। तो उसी प्रकार से तू ध्यान में समाहित हो जा, ध्यान में जुड़ जा, ध्यान करने का कोशिश मत कर। करने का कोशिश करेगा तेरा अस्तित्व अलग हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप कहीं भी कुछ करने का कोशिश करोगे, आप समूह में से अलग हो जाओगे। तो आपको कुछ नहीं करने का है, आपको सिर्फ शांत होकर बैठने का है। तो बाकी सब क्रियाएं खुद ब खुद हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना ही ध्यान है। इसके अंदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी शरीर की प्रधानता नहीं है, ध्यान खुद ब खुद हो जाएगा। ध्यान करने वाली चीज़ ही नहीं है।
तो इसमें कोई कर्ता का भाव नहीं है। अब जब से व्यवहारिक जगत में बैठे हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से भी समझाना पड़ेगा आपको कि वो जागृति के क्या फायदे हैं। आप पूछोगे वो जगाने की क्या जरूरत है, ध्यान करने की क्या जरूरत है, आत्मज्ञान की क्या जरूरत है। इसलिए आवश्यकता है वो जागृत होने के बाद में सबसे पहले आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो जाओगे, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति हो जाओगे। कैसे होंगे वो बताता हूं। क्या होगा, रोज जब वो ऊर्जा सभी केंद्रों के अंदर से जाएगी, सभी चक्रों के बीच में से जाएगी, आपके सब चक्र स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके सब चक्र मजबूत हो जाएंगे। और मजबूत होने के बाद में जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं, सब बीमारियां इन्हीं चक्रों से संबंधित है। जब आपके चक्र अच्छे हो जाएंगे, आपके चक्र मजबूत हो जाएंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। एक बार मैं रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था और वो शिविर में संपन्न होने के बाद कुछ डॉक्टरों ने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, आप डायरिया तो बहुत पास की बात कर रहे हो, मैं जिस कार से आता हूं उस कार का एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो डॉक्टरों को अविश्वास हुआ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने अपने मठाधीश को पूछा कि स्वामी जी इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह रहे हैं, इनका कोई परमानेंट ड्राइवर है क्या? मैं बोला नहीं, मेरे तो ड्राइवर बदलते रहते हैं, ऊपर वाला ड्राइविंग सबके ड्राइविंग करते रहते हैं। तो उनको समझाया उन्होंने कि जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशंस करता है, उसके आसपास एक आभामंडल निर्माण हो जाता है, एक ओरा निर्माण हो जाता है। उस ओरा के अंदर कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती, कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, कोई वायरस नहीं आ सकता। ये सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशंस करना पड़ेगा। इसीलिए पहला फायदा होता है कि आप तंदुरुस्त व्यक्ति हो जाते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति हो जाते हैं। दूसरा फायदा होता है आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाता है। धर्म जागृत होता है यानी मैं बाहरी धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ऐसे बाहरी धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भीतरी धर्म का बात कर रहा हूँ। आपका आत्मधर्म जागृत हो जाता है। आत्मधर्म यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज आपको आपके अंदर से ही प्राप्त होना चालू हो जाता है। सब धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अच्छी चीजें करो, बुरी चीजें छोड़ दो। प्रत्येक धर्म का उद्देश्य आपके भीतर के मनुष्यता को जागृत करना है, आपके अंदर की मनुष्यता जागृत हो। ये सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी बड़ी है, ये छोड़ दो, ये करो, ये छोड़ दो, ये करो, ये छोड़ो, ये करो, ये छोड़ो, करते 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 आपके आत्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया है। लेकिन वो प्रक्रिया इतनी बड़ी है, उसमें सालों लग जाते हैं और सालों के अंदर आपका जीवन ही समाप्त हो जाता है और अंदर का लाइट जलता ही नहीं है, आत्मा तक बात पहुंचती नहीं है। और समर्पण ध्यान की प्रक्रिया एकदम उल्टी है। इसके अंदर बाहर से कोई नॉलेज नहीं दिया जाता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, क्या नहीं पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी बाहरी ज्ञान ही नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता है। इसके अंदर आपके भीतर का लाइट जला दिया जाता है। आपके अंदर का लाइट जला दिया तो उस लाइट के प्रकाश के अंदर आपको नजर आता है कि आपके कांच के ऊपर कौन कौन से दाग लगे हुए हैं। देखो, आपके दोष आपके जितने करीब हैं, जितने पास हैं, उतने किसी के भी पास में नहीं है। तो सिर्फ आपका दिया जलने की आवश्यकता है। तो जैसे आपका दिया जलता है तो ऑटोमेटिकली उसके प्रकाश में आपको पता चलता है कि आपके कौन कौन से दोष हैं। और जैसे दोष आपको आपके पता चलते हैं, आपका चित्त उस दोषों पे जाता है, तो आप वो दोष दूर करना चालू कर देते हैं। जैसे आप ध्यान करते हैं, जैसे आप मेडिटेशंस करते हैं, तो आप अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हैं। अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हैं।
जीवन भी कोई भी समस्या के लिए, जीवन की कोई भी प्रॉब्लम के लिए, जीवन के किसी भी निमित्त के लिए आप दूसरे को दोष नहीं देंगे। आप नहीं बोलोगे उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसके कारण मेरा ऐसा हुआ। मान लो आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आप सोचोगे इतने सारे लोग दुनिया में हैं, इसने थप्पड़ मुझे ही क्यों मारा, मेरे अंदर कौन से दोष हैं। तो आप अंतर्मुखी होगे। और जब सदैव अंतर्मुखी होगे तो क्या होगा, आपको आपके दोष दिखेंगे, और जैसे आपके दोष दिखेंगे वैसे दोष दूर होना चालू हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति आपकी माँ है, ये एक स्त्री शक्ति है। इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले माँ को वंदन करो, क्योंकि उस माँ ने ही आपके शरीर को जन्म दिया है, और शरीर को जन्म दिया है इसलिए आज हम आत्मज्ञान की प्राप्त करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो शरीर महत्वपूर्ण है। शरीर को छोड़ करके, शरीर को नकार करके यहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, उसको सम्मान देना ही होगा। तो कुंडलिनी शक्ति आपके माँ शरीर की है। फिर जैसे ही आप उसके गोद में जाते हो, जैसे आप उसके सानिध्य में जाते हो, आपके पास जो अच्छा है वो वृद्धिगत होने लग जाता है, आपके पास जो बुरा है वो खुद ब खुद छूटने लग जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। इसीलिए कई जगह रहता है कि नहीं, कहीं आश्रम में जाने का है आपको, किसी सत्संग में जाने का है, तो बाबा जी बोलते देखो दारू पीता है क्या, छोड़ दे फिर मेरे पास आ। बीड़ी पीता है क्या, छोड़ दे फिर मेरे पास आ। तंबाकू खाता है क्या, पहले छोड़ दे फिर मेरे पास आ। अरे ये सब कुछ मेरे को छोड़ते आता, मेरे तेरे पास काय को आता। तो आप दारू पीते हो चलेगा, बीड़ी पीते हो चलेगा, सिगरेट पीते हो चलेगा, तंबाकू खाते हो चलेगा, आप जैसे भी हो सबके साथ मेरे पास आओ, खुद ब खुद सब छूट जाएगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में माँ की गोद ही एक ऐसी है जिस गोद में आप अच्छे पैर के साथ, बुरे पैर के साथ, गंदगी के साथ में भी जाके बैठ सकते हो। और बैठने के बाद में फिर माँ क्या करती है, आपके पैर में गंदगी लगी है, पैर साफ करेगी, पैर स्वच्छ करेगी, साफ करेगी और फिर आपको रखेगी। ऐसा नहीं कि गंदे पैर तो धकेल देगी। ठीक उसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति भी आपकी माँ है। जैसे आप उसके सानिध्य में जाते हो, जैसे आप उसके पास में जाते हो, तो क्या करती है, आपके पास जो अच्छा है उसको वृद्धिगत करती है, उसको बढ़ाती है, जो खराब है उसको निकाल देती है। तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी छोड़ने का नहीं है, इसके अंदर आपका धर्म जागृत हो जाता है। धर्म यानी वो ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से होना चालू होता है। फिर आपको कहना नहीं पड़ता है छोड़ दे। देखो जैसे मैं एक कमरे के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैंने एक सांप को पकड़ करके रखा हुआ है, और मैं समझ रहा हूँ कि ये रस्सी है और आपको दिख रहा है कि सांप है, तो आप बाहर से खूब आवाज़ दे रहे हो, बाहर से खूब बता रहे हो, स्वामी जी आपने सांप को पकड़ा है, लेकिन अंधेरा है ना। तो मैं बोलूँगा नहीं, आप गलत बोल रहे हो, मैंने तो रस्सी पकड़ी हुई है। आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी मेरे को बताओ, तो भी उस सांप को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने ये धारणा बना के रखी है कि वो सांप नहीं रस्सी है। ठीक इसी प्रकार से कई गलत चीज़ें, कई बुरी चीज़ें सिर्फ आपने इसलिए पकड़ के रखी है क्योंकि आपकी धारणा उसके प्रति अलग है। आप उसको अच्छी चीज़ समझ रहे हो, जबकि वो बुरी चीज़ है। तो वो जैसे ही कोई आके लाइट जला देता है, और लाइट जलाने के बाद में लाइट के प्रकाश में मुझे दिखता है कि मैंने जो पकड़ के रखा है वो रस्सी नहीं सांप है, तो फिर किसी को बोलने की भी आवश्यकता नहीं, हम खुद भी खुद छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवन में जो भी आपने गलत पकड़ के रखा है, कोई गलत है करके पकड़ के रखा है कि नहीं, वो अच्छा है करके पकड़ के रखा है, तो जैसे आपके अंदर का लाइट जल जाएगा, और अंदर का लाइट जलने के बाद में आत्मा प्रकाशित होगी, तो आत्मा के प्रकाश के अंदर आपको सब नॉलेज हो जाएगा, सब जानकारी हो जाएगी, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आप खुद ब खुद छोड़ दोगे। तीसरा, ध्यान करने से आपकी मन की एकाग्रता बढ़ती है, आपकी चित्त शक्ति स्ट्रांग होती है, आपकी चित्त शक्ति मजबूत होती है। मन की एकाग्रता बढ़ती है। अगर
बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं तो उस समय वो सिर्फ पढ़ेंगे, उस समय उनको फुटबॉल का मैदान याद नहीं आएगा। और अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो उस समय उनको होमवर्क याद नहीं आएगा। यानी वो वर्तमान में रहेंगे, वो जहाँ पे वहीं रहेंगे, वहीं पे रह के उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ करने का कोशिश करेंगे। तो मन की एकाग्रता के कारण वो अपने जीवन में सफल व्यक्ति होते हैं। आज हम उन चीज़ों को जोड़ रहे हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं जो चीज़ें नाशवान हैं, नष्ट होने वाली हैं। अगर वो हमने कितनी भी चीज़ें इकट्ठा कर ली, कितनी भी धन संपत्ति जोड़ ली, कितने भी मकान इकट्ठा कर लिए, कितनी भी प्रॉपर्टी बना ली, अगर हमारी संतान कुपात्र है तो सारी प्रॉपर्टी का वो नष्ट कर देगी, सारे प्रॉपर्टी का नाश कर देगी, सारे प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर देगी। और अगर हम प्रॉपर्टी को छोड़ करके संतान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने संतान को अच्छे संस्कार देते हैं, अपने संतान को अच्छे विचार देते हैं, तो प्रॉपर्टी तो वो खुद भी खड़ा कर सकता है। इसलिए आवश्यक है, हमारी सबसे बड़ी कैपिटल, हमारी सबसे बड़ी पूंजी बच्चे हैं। तो आप बच्चों में कितना इन्वेस्ट करते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से प्रत्येक माँ को, प्रत्येक पिता को एक ही चिंता रहती है कि मेरा बच्चा कहीं बुरी संगत में तो नहीं जाएगा, मेरे बच्चे के हाथ से कोई बुरा कार्य तो नहीं होगा। एक अच्छे वातावरण में, अच्छे संगत में बच्चे रहना चाहिए, ऐसे प्रत्येक माँ बाप की इच्छा रहती है। और जाने अनजाने में प्रत्येक माँ बाप उसके लिए चिंतित होते रहते हैं, उसके लिए परेशान होते रहते हैं। तो समर्पण ध्यान एक ऐसी पद्धति है जो आप इस चिंता को दूर कर सकती है। मैं विदेशों में जब जाता हूँ तो विदेशों में जब बच्चों के शिविर लेता हूँ तो बच्चों के शिविर में जैसे शिविर होता है तो उस समय मुझे अपने देश के बच्चे भी याद आते हैं। तो अनायास ही एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। हमारे यहाँ बचपन से हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी बच्चों के ऊपर संस्कार डालते हैं, बच्चे को बताते हैं बेटा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा कार्य है, ये बुरा कार्य है। तो ये ज्ञान, ये नॉलेज हम छोटे बच्चे से देते हैं। छोटे बच्चे को भी पूछो तो बोलेगा झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, यानी कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है, छोटे छोटे बच्चों को भी जानकारी है कौन सा चीज़ पाप है और कौन सी चीज़ पुण्य है। तो पाप और पुण्य के हम संस्कार दे रहे हैं, लेकिन ऐसे संस्कार विदेशों में नहीं है। विदेशों में बच्चों को कोई जानकारी नहीं है कौन से पाप है और कौन से पुण्य है, तो वो पाप भी करते हैं। और पाप करने के बाद जब मैं उनको बोलता हूँ ये गलत चीज़, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा स्वामी जी ये बुरा है क्या, नहीं करूँगा, लेकिन उनको कोई आत्मग्लानि का भाव नहीं रहता है। आत्मग्लानि का भाव इसलिए नहीं रहता है क्योंकि कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है पता ही नहीं ना, उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सा चीज़ पाप है और कौन सी चीज़ पुण्य है। तो पाप करने के बाद में उसको कोई आत्मग्लानि नहीं होती। और हमारे यहाँ आत्मग्लानि होती है क्योंकि बच्चों को मालूम है ये पाप था, ये पाप है, ये पाप मुझे नहीं करना था और फिर भी मैंने ये किया, उसके कारण आत्मग्लानि होती है। और उस आत्मग्लानि में से निकलना बच्चे के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। मेरी माँ बाप से एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि नीम हकीम खतरे की जान, या तो पाप और पुण्य का नॉलेज ही मत दो, पाप और पुण्य की बात ही मत करो। और अगर पाप और पुण्य की बात करते हो तो ऐसी कोई व्यवस्था दो, ऐसी कोई अरेंजमेंट दो कि आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं हो,
पाप होना ही नहीं चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या आपके पास? नहीं है। जब व्यवस्था ही नहीं है तो फिर वो नॉलेज क्यों दे रहे हो, वो ज्ञान क्यों दे रहे हो? जो पाप घटित होने के बाद में वो आत्मग्लानि में जीवन पर्यंत रहता है कि मेरे हाथ से पाप हो गया, मेरे हाथ से पाप हो गया, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और वो आत्मग्लानि फिर उसको उसके जीवन में यशस्वी नहीं होने देती। ठीक इसी प्रकार से अगर ऐसे विचार ही नहीं आए कि उसके हाथ से पाप घटित ही नहीं हो, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था समर्पण ध्यान है। वो कैसा है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए क्या रहता है, अच्छा कार्य करने के लिए हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा होने की आवश्यकता है। खराब कार्य करने के लिए हमारे पास खराब ऊर्जा होने की आवश्यकता है। तो अगर खराब कार्य करने का है तो खराब एनर्जी होना चाहिए, खराब ऊर्जा होना चाहिए। अच्छा कार्य करने का है तो अच्छी ऊर्जा होना चाहिए, अच्छी एनर्जी होना चाहिए। तो अगर आपका लड़का ध्यान करता है, आपका लड़का मेडिटेशंस करता है, तो क्या होगा? ध्यान करते 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 उसके आसपास एक आभामंडल निर्माण हो जाएगा, उसके आसपास एक सकारात्मक ओरा निर्माण हो जाएगा, उसके आसपास एक पुण्य का ओरा निर्माण हो जाएगा। और ऐसा पुण्य का ओरा निर्माण होने के कारण वो कितने भी खराब संगत में रहे, कितने भी बुरे लोगों में रहे, कितने भी बुरे परिस्थिति में, उसके हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। पाप घटित इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाप करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति उस तक पहुंचेगी नहीं, उसके पास होगी नहीं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई बार डाकू बैंक को लूटते हैं तो लूटने के पहले शक्ति को जनरेट करते हैं। बुरा कार्य करने के लिए बुरी शक्ति होना चाहिए। तो एक आधे होटल में जाके दारू पियेंगे और दारू पीने के बाद में खूब शक्ति को जनरेट करेंगे, उसके बाद में जाके बैंक में डाका डालेंगे। यानी बैंक में डाका डालने के लिए जो गंदी ऊर्जा चाहिए, बैंक में डाका डालने के लिए जो बुरी ऊर्जा चाहिए, वो बुरी ऊर्जा उनके पास नहीं रहती है। तो उस बुरी ऊर्जा को निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद में फिर जाके बैंक में डाका डालते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी ऊर्जा होना चाहिए, बुरा कार्य करने के लिए बुरी ऊर्जा होना चाहिए। तो अगर आपका लड़का ध्यान करता है, आपका लड़का मेडिटेशन करता है, तो क्या होगा? उसके आसपास एक आभामंडल बन जाएगा, एक ओरा बन जाएगा। तो उसके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता, करना भी चाहे तो भी नहीं हो सकता। तो इतना कोई बंधन कहीं पे है क्या? इसमें है, ऑटोमेटिकली है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति नहीं रहेगी। तो समर्पण ध्यान वो पद्धति है जिस पद्धति के द्वारा उसके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, क्योंकि मेरे को मालूम है ना, ध्यान करने के बाद में वो करना चाहे तो भी बुरा नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपके बगीचे में एक अच्छे किस्म का आम का बीज बो रहा हूँ। तो आम का बीज बोने के बाद में मुझे पता है कि इसको अच्छे किस्म के आम आएंगे, इसको बमूल के कांटे कभी नहीं आएंगे। लेकिन वो जब तक फल नहीं आते तब तक आपको नहीं मालूम है ना, लेकिन मेरे को मालूम है। इसलिए मैं सिर्फ आपको बोलूँगा उसको पानी दो, पानी दो, पानी दो, क्योंकि जब वो वृक्ष होगा तो वृक्ष होने के बाद में उसको कौन से फल आने वाले हैं, उस फल की जानकारी, उस फल का पता मुझे है, आपको नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहते रहता हूँ, सिर्फ उसको फल बन जान दो, उसको वृक्ष में तब्दील होने दो। वृक्ष में तब्दील होने के बाद में उसको अच्छे किस्म के आम ही आएंगे, बमूल के कांटे नहीं। तो ध्यान करने के बाद, मेडिटेशंस करने के बाद में ऑटोमेटिकली उसके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। तो धर्म यानी आत्मधर्म है, यानी क्या जीवन में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको अंदर से ही जानकारी होने लग जाती है, अंदर से ही नॉलेज होना चालू हो जाता है। देखो क्या रहता है, जैसे मैं कुछ आपको बोलूँ ना कि जो लोग शराब पीते हैं वो उठ के चले जाएं, तो 10% लोग उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलूँगा जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो उठ के चले जाएं और 25% लोग उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलूँगा जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो उठ के चले जाएं और 10-15% लोग उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलता हूँ जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं वो उठ के चले जाएं, पूरा मैदान खाली हो जाएगा। तो जब कोई रहेगा ही नहीं यहाँ तो किसको प्रवचन दूंगा? अरे बाबा जो करते हो वो सब करो, रहो। तो रहना महत्वपूर्ण है, सत्संग महत्वपूर्ण है। जैसे अच्छे संगत में रहोगे, अच्छे सानिध्य में रहोगे तो ऑटोमेटिकली उसके प्रकाश में सब जानकारी हो जाएगी, सब पता चल जाएगा। तो इसके अंदर कुछ भी छोड़ने का नहीं, सिर्फ आपको जोड़ने का है। तो समर्पण मेडिटेशन में आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में आपके अंदर से ही नॉलेज हो जाता है, आपको आपके अंदर से ज्ञान हो जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो धर्म यानी वो ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज जिसके कारण आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से होना शुरू हो जाता है। एक बार एक नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर
मेरा प्रवचन रखा गया था। तो एक बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल में शराब पीने वाले और नशा करने वाले सब लोगों को एकत्रित करके रखा जाता था। और रखने के बाद में फिर एक आधे साधु महाराज आते थे। साधु महाराज उनको कहते थे, देखो तुमने शराब नहीं छोड़ी ना तो तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, शराब छोड़ दो। वो हाँ करते थे। उसके बाद में फिर एक आधे डॉक्टर आते थे, तो डॉक्टर आके उनको मेडिकल के हिसाब से बताते थे, देखो तुमने शराब नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा, हाँ बोलते थे। जब मेरा प्रवचन रखा गया तो वो शराबियों को भी लगा अब ये बाबा जी भी कोई प्रवचन में बोलेंगे अपने को छोड़ने के लिए। तो जैसे वो लोग आके बैठे, मैंने उनको बोला कि मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। अगर आप 1 बॉटल शराब पीते हो तो आज से 2 बॉटल पीना चालू कर दो। सब शराबियों ने ताली बजाई, बोले कि आओ बाबा आ रहा, बोले खूब पिया करो। तो फिर वो जो आयोजक थे वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए, स्वामी जी आपको काय के लिए बुलाया था और आप क्या बोल रहे हो? मैंने बोला मैंने पूरा काम बोला है, अभी तो शुरुआत की है। तो उनको मैंने बताया कि मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। तो जैसे ऐसे बोला ना तो एकदम वो सेफ हो गए। उन्होंने कहा नहीं ये छुड़ाने के लिए नहीं आया है ऐसा। और दूसरा मैंने उनको एक सिर्फ बोला 1 बॉटल की ये 2 बॉटल पियो, तो उनको एक इच्छा दर्शाई, तो वो मन से ही उन्होंने कल्पना कर ली कि 2 बॉटल पी ली और खुश हो गए। और खुश हो गए फिर वो सुनने लगे कि क्या करने आए हैं। मैंने बोला मैं आपको ध्यान सिखाने के लिए आया हूँ, मैं आपको मेडिटेशन सिखाने के लिए आया हूँ। एक बार ध्यान की शराब पी लो, बाकी सब नशे छूट जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने ध्यान करना चालू किया 90% लोगों की शराब छूट गई। तो ये खुद ब खुद हो जाता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। आदमी नशा भी क्यों करता है? रिलैक्सेशन के लिए। नशे के पीछे भी कारण है। वो नशा इसलिए करता है कि कहीं तो भी शांति को खोज रहा है। आत्मज्ञान से अगला पादान आत्म शांति है। तो वो आत्म शांति तक पहुंचने के लिए रास्ता बता रहा हूं। तुम गलत तरीके अपना रहे हो, वो तरीके से आप टेम्पररी प्राप्त करोगे, शाश्वत नहीं है। और उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। और पैसा खर्च करने, और दूसरा ये देखो जो चीज़ पैसे से मिलती है ना वो टेम्पररी, जो फ्री में मिलती है वो शाश्वत। परमात्मा की चीज़ को कोई बेच ही नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता है। तो परमात्मा की शराब पियो ना, ये शराब काय को पीते हो? तो वो शाश्वत शांति जब आपको प्राप्त हो जाएगी वो आत्म शांति है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इसलिए भी आवश्यकता है कि आत्मज्ञान से आत्म शांति का मार्ग खुलता है और आत्म शांति से आत्म सुख का मार्ग खुलता है। ये सब रास्ते हैं, सब मार्ग है, लेकिन आत्मज्ञान उसका पहला दरवाजा है। तो रोज क्रमबद्ध तरीके से एक एक दिन हम एक एक पादान पे चढ़ेंगे और आप एक एक अनुभूति को प्राप्त करेंगे। उसे एक एक और हम जाएंगे, लेकिन उसको एक धीरे धीरे तरीके से जाएंगे। दूसरा, सूरत शहर में एक समस्या है। मैं देखो आगे के पूरे बता रहा हूँ, जैसे आगे कहाँ कहाँ खड्डे आने वाले हैं, कहाँ पे बम्फर हैं, वो सब आगे के 8 दिन के बता के रख रहा हूँ। तो यहाँ का स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है। स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है यानी यहाँ अति विचार की समस्या है। आपको जो भी मिलेगा खूब विचार करते हुए मिलेगा, सोचते रहता है, विचार करते रहे। खूब विचार, अति विचार की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। तो ऐसे कलेक्टिविटी जब आप आते हैं तो आपको भी खूब विचार आना चालू हो जाते हैं। मैं आज नहीं आया हूँ, मैं परसों से आके यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, कैसा कैसा क्या हो रहा है। आप यहाँ बैठे हो, 2 दिन पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ बैठ करके पूरा अध्ययन कर रहा था कि क्या हो रहा है, कैसा मैदान है, पूरा देख रहा था। वहाँ बैठा हुआ था मैदान में, मैं वहाँ था और कुछ नहीं। तो कहने मतलब अति विचार की समस्या है। और जब खूब अति विचार आते हैं तो अति विचार को रोकने का कोई मार्ग नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर रास्ते का क्या उपाय ढूंढते हैं? सूरज छोड़ के बाहर चले जाओ। सैटरडे संडे बाहर गए, फिर सोमवार से शुक्रवार तक विचार। तो जब तक तुम तुम्हारे शहर को स्वच्छ नहीं करोगे, पवित्र नहीं करोगे, तब तक ये विचार की समस्या जाएगी नहीं ना। तो अगर वो स्वच्छ करने का है, वो अच्छा करने का है, वो अति विचार में से बाहर निकलने का है, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे ही मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, अपने घर को अपने को ही स्वच्छ करना पड़ेगा। हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड करना उसका मार्ग नहीं है ना। हम शनिवार रविवार बाहर चले गए, लेकिन फिर सोमवार से शुक्रवार, तो सोमवार से शुक्रवार भी हम हमारे घर में रह सके। इतना अच्छा वातावरण, इतनी अच्छी स्थिति, ध्यान की स्थिति आप निर्माण कीजिए, वो सब संभव है, सब हो सकता है। तो एक स्वादिष्टान चक्र है, जो मूलाधार चक्र, मैंने कल जो मूलाधार है उसके बाद में स्वादिष्टान है, तो उस दिन आपको दिक्कत आ सकती है।
दिक्कत आ सकती है मतलब साधारणतः क्या होता है कि जिसका जो चक्र ब्लॉक है उसी चक्र में उसको पहुंचने में प्रॉब्लम आएगी, वो पहुंच नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। तो तुम एक दृढ़ निश्चय करो कि मैं बराबर पूरे 8 दिन अटेंड करूंगा ही। आपको क्या मालूम कौन सा चक्र आपका ब्लॉक है, कहाँ पे रुकावट आनी, कुछ पता नहीं। उससे पूर्ण समर्पित हो जाओ। चक्र का सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा हूँ, चक्र का आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ, आपको तो सिर्फ आत्मज्ञान प्राप्त करने का है। तो आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा लक्ष्य वो प्राप्ति की ओर होना चाहिए। बाकी इन सब बातों की तरफ ध्यान मत दो, ये सब बातें आपको समझाने के लिए हैं, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा, मन की एकाग्रता के बाद में चित्त शक्ति में वृद्धि होती है। चित्त शक्ति में वृद्धि होती है यानी आप जैसी इच्छा करोगे वैसा हो जाएगा, इतनी स्थिति आपकी खुद की हो जाती है। और दूसरा, लेकिन वो तब तक नहीं होगी जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आगे के रास्ते नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा आपको तब बंदर के हाथ में देता है कि छुरी, नहीं तो एक दूसरे की गर्दन काटेगा। तो जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक ये स्थिति परमात्मा आपको भी नहीं देगा। और वो आने के बाद में फिर आप महसूस करोगे कि आप जो इच्छा करोगे वो होगा। लेकिन क्या होता है, ये स्थिति प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति का तब तक नाभि चक्र खुल चुका होता है, तो वो अपने के लिए कुछ स्वार्थवश मांगेगा नहीं। दूसरा, आज्ञा चक्र भी खुल चुका होता है, तो किसी का बुरा सोचेगा नहीं, करेगा नहीं, सोचेगा भी नहीं। तो आप सोचो ना, परमात्मा के शक्तियों का क्या उपयोग है। आप अपने लिए कुछ मांगोगे नहीं, क्योंकि तृप्त हो रहे जीवन में, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। दूसरे का बुरा सोचोगे नहीं तो तुम्हारा ऐसे बुरा भी कुछ नहीं हो सकता। तो क्या करोगे, परमात्मा के शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ आप लोक कल्याण के लिए कर सकते हो। जो आपको मिला है वो दूसरे को मिलना चाहिए, इसी इच्छा से कर सकते हो। और इसी इच्छा से तो लोग यहाँ आए हुए हैं। इतने सारे साधक बाहर से यहाँ पे आए हुए थे, और बाहर के साधकों ने आके यहाँ पे काम किया। यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं था, कोई बहुत संगठन नहीं था, कोई सेंटर्स नहीं थे, कोई साधक, कुछ भी नहीं था। ये सब बाहर के लोगों ने आके यहाँ किया है, डेवलप किया है। क्यों किया? उनके अंदर वही जिज्ञासा है कि जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमको प्राप्त हुआ वो दूसरे को प्राप्त होना चाहिए। तो खुद बाहर से आते थे, प्रचार करते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे। उन लोगों ने आके खूब मेहनत करके यहाँ कराए, तो इसलिए आप तक पहुँचा है, क्योंकि जो उनको मिला है वही आपको मिलना चाहिए। तो उसके अंदर एक आनंद है, वो आनंद की प्राप्ति जो आनंद अनुभव करता है वही कर सकता है, ऐसे नहीं आ सकती। तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है, क्या कारण है, वो उनका ही जानते हैं। इसके अंदर अध्यात्म के अंदर एक बड़ी विशेषता है। आप इस ज्ञान को, आप इस नॉलेज को जितने अधिक से अधिक लोगों तक बांट सको, जितने अधिक से अधिक लोगों तक आपके माध्यम से मिले, जितने अधिक से अधिक लोगों तक आपके माध्यम से पहुंचे, उन्हीं के ब्लेसिंग, उन्हीं के आशीर्वाद आपको मिलते हैं और आपकी आध्यात्मिक स्थिति बढ़ती है। और यही ध्यान में रखते हुए इन सब लोगों ने कार्य किया कि जो उनको मिला उन्होंने अपने पास नहीं रखा, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया, प्रयत्न किया। जैसे हम करते कि नहीं, मंदिर में से प्रसाद लाते हैं तो प्रसाद का एक एक दाना, एक एक दाना, एक एक दाना पड़ोसी को, अड़ोसी को, घर वालों को, सबको बांटते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ठीक उसी प्रकार से इन लोगों ने भी ये कार्य किया कि जो कुछ उनको मिला है वो अपने पास नहीं रखा, उन्होंने दूसरों को बांटने की कोशिश की। और दूसरा, बांटने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद की प्राप्ति का अनुभव उन्होंने किया। ये अनुभव ही लेके देने सरी का है। जैसे जब मैं ध्यान सिखाता था, मेडिटेशन सिखाता था, तो मेरे पास एक कपड़े का व्यापारी आता था, एक बैंक का मैनेजर आता था। दोनों आके मेरे को बोलते, स्वामी जी आपको क्या मिलता है, भगवान जाने, बड़बड़ बड़बड़ 2-2 घंटे करते रहते हो। हमारे यहाँ तो एक आधी लेडीज आती ना, खूब साड़ी के लिए झिझक करती है, हम बोलते दूसरे दुकान पे जा। मतलब जो साड़ी बेचने से 4 पैसे मुझे मिल सकते हैं, उसके लिए मैं फालतू बात करने के लिए तैयार नहीं, तो मैं बोलता हूँ दूसरी दुकान पे, उसको आगे ये कर देता है। वैसे वो बैंक मैनेजर बोला, मैंने उनको बताया कि कुछ भी नहीं बोला, मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। कुछ दिन के बाद ये ब्रांच मैनेजर अपने रीजनल ऑफिस में गए, और रीजनल ऑफिस में जाके उसने चर्चा की ध्यान की
मेडिटेशंस की। तो जो रीजनल ऑफिस का मैनेजर था वो बड़ा प्रभावित हुआ, उसने मेरा शिविर वहाँ पे रखा उसके रीजनल ऑफिस में। और रीजनल ऑफिस में शिविर होने के बाद जब शिविर संपन्न हो गया, उसके बाद सब लोगों ने उस बैंक के ब्रांच मैनेजर को खूब धन्यवाद दिया, खूब थैंक्स किया कि तेरे कारण स्वामी जी हमको मिले, तेरे कारण ये अच्छी ध्यान पद्धति सीखने को मिली, ये हमने ध्यान सीखा। बहुत धन्यवाद दिया, बहुत थैंक्स दिया। तो मैं घर पे बैठा हुआ था, वो मेरे को मिलने के लिए आए, स्वामी जी आज मैं मेरे जीवन में बहुत खुश हूँ, मेरे जीवन में बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने पूछा कितने रुपए का? नहीं नहीं, रुपए का नहीं, रुपए से तो तोला ही नहीं जा सकता, रुपए का नहीं, मैं मेरे लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैंने बोला अरे पागल, तू तो आज एक दिन खुश है, मैं तो रोज ही खुश होते रहता हूँ। तो जब तक तुम उसको अनुभव नहीं करते तब तक वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इन लोगों ने आनंद को प्राप्त किया है, एक अच्छी चीज अपने तक सीमित नहीं रखना, औरों तक पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचाना, इसी उद्देश्य से इन लोगों ने ये प्रचार कार्य किया है। तो वो प्रचार कार्य करके उनको जो आनंद मिला, जो ऊर्जा मिला, उसका वर्णन वो शब्दों में नहीं कर सकते, वो उनका ही अनुभव करते, अपना आनंद लेते, मस्त रहते। तो ये सब करने के कारण ये शिविर यहाँ संपन्न हो सका और आप उसको प्राप्त कर सके। कल से हम एक एक चक्र पे शुरुआत करेंगे। कल पहला मूलाधार चक्र है, फिर एक स्वादिष्टान चक्र है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चक्र पे करेंगे। और इसके अंदर फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें पुस्तकों का कोई नॉलेज नहीं है, पुस्तकों का कोई ज्ञान नहीं है। तो आप कृपया पुस्तकों का नॉलेज, पुस्तकों का ज्ञान छोड़ करके आप आइए। दूसरा, बाहर से लोग आकर के आपके शहर में प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि एक अच्छी चीज आप तक पहुंचे। तो ये करने का प्रयास उन्होंने बाहर से आके भी किया है। तो आपके यहाँ कुछ नहीं करो, सिर्फ 5 व्यक्तियों को इसके बारे में इनवाइट करो, 5 व्यक्तियों को इसके बारे में जानकारी दो। आप यकीन मानिए 8 दिन के बाद में वो आपका एहसानमंद होंगे कि एक अच्छी चीज़ आपके कारण उन तक पहुंची, उसका श्रेय आप लीजिए, आप उसमें सहभागी हुए। मेरी इच्छा रहती अधिक से अधिक कलेक्टिविटी हो, अधिक से अधिक सामूहिकता हो। जितनी सामूहिकता होगी उतना आप भी उस आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। कल से उस मूलाधार चक्र पे हम शुरुआत करेंगे। उस मूलाधार चक्र का महत्व पवित्रता के कारण है। दूसरा, जिस प्रकार से आप किसी शादी में जाते हो कि नहीं, तो शादी में आपको परोसने वाले वेटर दिखते हैं, खाना बनाने वाले नहीं दिखते। खाना बनाने वाले अपने किचन में खाना बनाते रहते हैं, वेटर आपको बाहर परोस रहते हैं और आप खाना खाते रहते हैं। तो उसी प्रकार से मैं वेटर हूँ जो आपको परोस रहा हूँ, आपको दिख रहा हूँ, लेकिन खाना बनाने वाले मेरे गुरु हिमालय में बैठे हुए वहाँ से बना के दे रहे हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में दोनों कार्य नहीं कर सकता। तो देने का कार्य मैं कर रहा हूँ, परोसने का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन बनाने वाले कोई और हैं। तो जब अगर खाना अच्छा लगे तो आप उनको धन्यवाद दीजिए, उनको नमस्कार कीजिए कि उनके कारण इतना अच्छा खाना बन सका और इतना खाना आप तक पहुँच सका। जैसे आप सत्यनारायण की पूजा करते हो कि नहीं, तो पूजा के अंदर वो पुजारी जी एक सुपारी रख देते हैं और बोलते हैं कि ये गणेश जी है, इसको नमस्कार करो। तो हम नमस्कार करते हैं और अपनी चित्त शुद्धि करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे गुरुजी ने मुझे सुपारी के रूप में आपके सामने रखा है कि ये लो, इसके सामने बैठो तो ये तुमको बताएगा। तो मैं माध्यम हूँ, मैं मीडिया हूँ, तो कराने वाले वही हैं, मैं निमित्त हूँ। तो जब भी आपका ध्यान उन शक्तियों की तरफ जाएगा तो आप सोचो और महसूस करो उन अनुभूतियों को। तो एक एक अनुभूति रोज आपको होती चली जाएगी।
नमस्कार।